23 साला मुस्तफ़ा आमिर की गुमशुदगी से आगाज़ होने वाला केस देखते ही देखते बेईमाना कत्ल, मनशियात और साइबर फ्रॉड जैसे घनौने जराइम को सामने लाता गया और कानून नाफिज करने वाले इदारों बिलखुसूस कराची पुलिस के लिए अहम चैलेंज बन गया। केस की तफ्तीश जारी है और तहकीकाती इदारे भी इस पर काम कर रहे हैं। इंसदादे दहशतगर्दी की पेशी के दौरान पुलिस की जानिब से जो है मुलजिम अरमोगान की रिमांड रिपोर्ट पेश की गई, जिसके मुताबिक जो है मुलजिम अरमोगान ने AVCC के SSP के सामने एतराफ़ी जुर्म कर लिया है। केस की समाअत के दौरान एक नई चीज़ सामने आई है कि मुबैना कातिल अरमोगान और जो कामरान अजगर कुरैशी हैं उनके वालिद, उनके दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसमें मुबैना कातिल अरमोगान ने अपने वालिद से ताल्लुकी का इजहार किया और साथ ही जो कामरान अजगर कुरैशी ने अपने बेटे के लिए वकील किया था उसको भी पैरवी करने से रोक दिया। इस कमरा अदालत में जब ये तमाम तर वाक़या हो रहा था तो अदालत ने बरहमी का इजहार किया और कामरान अजगर कुरैशी को अदालत के अहाते से बाहर निकाल दिया। इसी हवाले से जो प्रोसिक्यूशन ज़राए है वो इस बारे में बताते हैं कि पहले दिन से जब से ये तफ्तीश का आगाज़ है और अदालत में पैरवी होती है केस की, तो माइंड सेट जो है वो बेटे और वालिद के दरमियान जो काफ़ी मजबूत नज़र आता है कि माइंड गेम वो खेलते हैं। जैसे कि प्रोसिक्यूशन ज़राया में बताते हैं कि इब्तदा की जो पेशियाँ थी उस पर मुबैना कातिल अरमोगान के वालिद कामरान अजगर कुरैशी जब भी उसको इशारा करते थे तो वो बेहोश हो जाता था। तो इसी हवाले से क्योंकि केस जो है ये ज़ेर तफ्तीश भी और तहकीकात भी जारी हैं, तो प्रोसिक्यूशन ज़राए हमें ये बताते हैं कि ये केस पर असरअंदाज करने के लिए केस का रुख मोड़ने के लिए तमाम हरकत की जाती हैं। अब इसी हवाले से जो पुलिस रिपोर्ट जो अदालत में जमा करवाई गई है उसके मुताबिक जो है मुलजिम अरमोगान ने इस बात का एतराफ़ किया है कि जब ये तमाम तर जराइम उसने अंजाम दिए तो इसके बारे में जो है अपने वालिद को आगाह किया था और वालिद के कहने पर यानी कि कामरान अजगर कुरैशी के कहने पर ही वो यहाँ से रुपोश हुए थे। कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद और उसके बाद स्कर्दू चले गए थे। तो इसी हवाले से प्रोसिक्यूशन ने जो अपने सवालात खड़े किए हैं अदालत में और साथ ही पुलिस की जानिब से भी इस बारे में आगाह किया गया अदालत को कि हमें कामरान अजगर कुरैशी यानी कि मुबैना कातिल अरमोगान के वालिद को शामिल तफ्तीश करना है, कहीं वो मुल्क से फ़रार ना हो जाएं। तो अब बाकायदा तौर पर पुलिस की जानिब से ये फ़ैसला कर लिया गया है कि मुबैना कातिल अरमोगान के जो वालिद हैं कामरान अजगर कुरैशी उनको शामिल तफ्तीश यानी उनको गिरफ़्तार किया जाएगा। इस केस के हवाले से AVCC तो तफ्तीश कर रही है, लेकिन साथ ही एक और मुलजिम है इस केस में जो मनशियात के इंटरनेशनल रैकेट को लेकर सामने आए थे, साहिर हसन जो कि नामवर अदाकार साजिद हसन के बेटे हैं, वो भी उनका केस भी ज़ेर तफ्तीश है, जिसकी तफ्तीश SIU स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो है वो इसकी तफ्तीश कर रही है, लेकिन खातिर खा कोई शवाहिद सामने नहीं आ सके हैं, ना ही अभी इंटरनेशनल रैकेट के किसी अहम कारिंदे को पकड़ा गया है। गुज़िश्ता रोज़ साहिर हसन के जो ख़रीद व फ़रोख्त थी मनशियात की उसके हवाले से कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई कि कैसे वो घर के अंदर वीट को उगाते थे और कस्टमर्स को उसकी तस्वीरें भेजते थे और बाकायदा तौर पर वेट करना और जिस तरह एक नॉर्मल ख़रीद व फ़रोख्त का जो प्रोसेस है वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते थे। तो ये बहुत सारे सवालात हैं कि इस केस पर एक तरफ तो मुबैना कातिल अरमोगान ने बेईमाना तरीके से मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया, उसके साथ ही साथ जो पैसे का बेदरीग इस्तेमाल और जो मनशियात का इंटरनेशनल रैकेट सामने आया है उसके हवाले से तफ्तीश काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है। केस के हवाले से जो मुबैना कातिल अरमोगान है उसके जिस्मानी रिमांड में तो अदालत की जानिब से 7 रोज़ की मज़ीद तौसी कर दी गई है। मुबैना कातिल अरमोगान को 24 मार्च को अदालत में पेश किया जाएगा। केस की तफ्तीश जारी है, मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे इस पर तहकीकात कर रहे हैं और जो नए नए चेहरे हैं जो बेनकाब हो रहे हैं हर पेशी पर, हर तहकीकात में। अब देखना ये कि आने वाली समाअत में कौन सी नई चीज़ सामने आती है।